सीरियसली एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। वैसे तो इस प्लेन की कैपेसिटी 300 पैसेंजर की है, लेकिन उस दिन इस प्लेन में 242 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे। प्लेन टेक ऑफ के 40 सेकंड बाद ही बहुत ही तेजी से नीचे की ओर डिसेक्ट करने लगी और लिटरली टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश कर जाती है गुजरात के मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर प्लेन था जिसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है, जो आज तक के इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं हुआ। ड्रीम लाइनर की पहली प्लेन 15 दिसंबर 2009 को उड़ी थी, यानी कि आज से 16 साल पहले, और तब से लेकर अब तक इस प्लेन के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि बोइंग एज अ कंपनी का बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि उनकी प्लेन B737 मैक्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिले और बहुत सारे क्रैशेस भी देखे गए। लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये वो प्लेन नहीं था। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसका स्पेसिफिक कोड नंबर BTANB था, जो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो आपको इसका पूरा डाटा मिल जाएगा। और ये ज़्यादा कोई पुराना प्लेन नहीं था, बस 11 साल ही पुराना था। ड्रीम लाइनर का लाइफ लाइन ऑलमोस्ट 20 से 30 सालों का होता है। और जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित समरवाल, उनका भी खुद का एक्सपीरियंस 8200 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पायलट भी इनएक्सपीरियंस थे। तो आप कहोगे कि वेदर खराब रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर के 1:30 का समय हो रहा था। उस समय तापमान भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ज़्यादा तेज़ हवाएं भी नहीं चल रही थी, बारिश की कोई संभावनाएं भी नहीं थी, और विजिबिलिटी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। 6 किलोमीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी थी। तो सवाल उठता है कि मेन प्रॉब्लम हुई कहाँ पे? तो इसका जवाब तो हमें जल्द पता चल जाएगा। अभी प्लेन के ब्लैक बॉक्स से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा रहा है। लेकिन ये सारी जो घटना हुई वो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। समझा जाए तो इतना बड़ा हादसा हमें टेक्निकल फेलियर का लग रहा है। क्या कोई इंजन फेलियर हुआ है मेंटेनेंस फेलियर की वजह से? इसका सही जवाब और क्लियरिटी से